अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक। क्या मसला है मसला ये है कि ये पूरी रात को 12 बजे आता है 0 बजे से सीधा एलडी के पास। ये लोग यहाँ पानी से रेत निकालता है, पूरी शोर शकरात होता है, इधर गाली गुजा भी होता है उसमें, और हमारी फैमिली यहाँ होती है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और हमारा जो ये टूरिस्ट हाउस बोटों में होते हैं ये छलंग मार रहा है कि भाई यहाँ क्या बात हुआ है रात को। ये फिर यहाँ नहीं ठहरता है, फिर ये आउटसाइड जाता है होटल में। ये हम लोगों को बोलता है हमको पैसा तुरंत वापस दे दो, हम हाउस बोट में नहीं ठहरेगा, क्यों हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ आपने किया है। कल आपने यहाँ एक बात बोला ये क्वाइट प्लेस है, ये टूरिस्ट एरिया है, आपने हमको यहाँ ठहरने के लिए अच्छा जगह दिया था। अब ये रात को पता नहीं ये कौन से लोग आता है, हम लोग इनको बोलता है ये रेत वाले हैं, इसमें गवर्नमेंट कोई एक्शन लेता ही नहीं है। ये इससे पहले भी आते हैं, आज तो ज़्यादा ही आया है, 80 आदमी ये रोज आता है हमारे पास। कितना शोर होता है रात? शोर पूरा होता है, जो एलडी में लोग हैं वो भी बाहर निकलते हैं, जो उनका पेशेंस होता है उनके पब्लिक भी इनको मारने के लिए आता है। फिर ये इतना शोर उठाता है, कहने की बात है। आपको कितना डर लगता है? बहुत ज़बरदस्त डर लगता है। और कोई टूरिस्ट ने हमारा रोज़गार भी इन लोगों ने छीन लिया है। यहाँ कम से कम 50-60 हाउस बोट वाले हैं, और ये जब यहाँ से निकलते हैं फिर ये रास्ते में हाउस बोटों को ये भी मारते हैं, नुकसान भी करता है। इसलिए हम पूरा अपील कर रहा है कि गवर्नमेंट से जल्दी इनको एक्शन लीजिए। हाँ जी, इनको एक्चुअली ऑर्डर नहीं है दिन को, ये इसलिए रात को आते हैं। हमने थाने मैसूमा में भी लेटर डाला, राजबाग में भी लेटर डाला, कोठी बाग में भी लेटर डाला, और डीसी ऑफिस में भी लेटर डाला, मगर इस पे कोई एक्शन नहीं आ रहा है। एक बार इन लोगों ने किया है, फिर उसके बाद ये दोबारा आया। 3 दिन को इनका स्टाफ हो गया, 3 दिन के बाद ये दोबारा आ गया। हम पुलिस को बहुत शुक्रगुजार हैं, वो दोबारा इसके ऊपर एक्शन लेगा, पूरी कार्रवाई करेगा। मगर हम उनको जल्दी से जल्दी बोलता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पहले ये 40 आदमी आता था पहले, अब तो ये 80 आदमी आता है, 70 आदमी आता है यहाँ। उधर भी हम गया, उधर भी हमने लेटर डाला है, डीसी ऑफिस में भी लेटर डाला है। कोई एक्शन हुआ? एक बार एक्शन हुआ है, और 3 दिन को तो यहाँ ये आया ही नहीं है उस वक्त, उसके बाद ये दोबारा आने लगा। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पूरी तौर पे गवर्नमेंट इस पे एक्शन लीजिए। दिन को ये रेत निकालो, मगर शाम को नहीं। टूरिस्ट डिस्टर्ब होता है हर हाउस बोट में। बहुत वो डरते हैं, जब ये आता है उसी वक्त ये डरते हैं। पैसा वापस दे दो हमको। टूरिस्ट बोलता है जब यहाँ हाउस बोट में आते हैं वो लोग बोलते हैं हमको पेमेंट वापस दे दो। हमने इनको ऑनलाइन बुक किया होता है, वो हमको पेमेंट वापस मांगता है। हम बोलते हैं हम कैसा आपका पेमेंट वापस दें, हमने खर्च किया। वो बोलते हैं ये डिस्टर्ब यहाँ हो रहा है, ये किस बात पे हो रहा है। पूरी रात को, दिन को इनको परमिशन हो, शाम को नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर सख्ती से सख्ती होना चाहिए। अल्लाह से भी हम यही अपील करना है कि हमारे हाउस बोटों में टूरिस्ट सेफ है ही नहीं। ये लोग रात को आते हैं, पूरे शोर शकरात होता है। दिन को गवर्नमेंट इनको परमिशन दे देगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाम बताइए। मोहम्मद यूनिस। क्या इशू है जाहिल में? जी सर, हम रहते हैं रिवर जाहलिम में। इशू ये है कि रात को यहाँ पे कम से कम 70-80 रेत तस्करी वाले हाउस बोट्स आते हैं, रात को रेत निकाल रहे हैं। अगर वो लोग दिन में रेत निकालते तो हमें कोई फ़र्क ना पड़ती। इनके पास कोई परमिशन नहीं है, ये लोग इलीगली जो है रेत निकाल रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे टूरिस्ट्स को भी फ़र्क पड़ रही है। स्मार्ट सिटी में शोर शराबा हो रहा होता है, और हमारे जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे रिव्यूज़ जो है बहुत ख़राब हो रहे हैं, इस एरिया के रिव्यूज़ भी ख़राब हो रहे हैं। तो हम अपील करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कोई एक्शन ले इनके ऊपर, या इनको कोई दिन में परमिशन दीजिए। ये लोग भी काम करना चाहते हैं, इनको करने दीजिए, लेकिन दिन में लीगली इनको परमिशन भी दीजिए। जी जी जी। तो हमने पता किया, हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन की, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने एक्शन लिया। ये लोग अरेस्ट भी हुए थे इसमें। जियोलॉजी एंड माइनिंग को भी हमने एप्लीकेशन दी है, एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास हम गए और उन्होंने एक्शन लिया। हम उसके लिए उनका शुक्रगुजार है। और इनका काम कुछ दिनों के लिए, मतलब लास्ट वीक जो है वो बंद हो चुका था, अब इन्होंने फिर से रिज्यूम किया। अब ये लोग रात को आ रहे हैं, कि डिपार्टमेंट्स को भी पता नहीं है, ये लोग रात को आ रहे हैं, 1 बजे रात के बाद सुबह के 5 बजे तक।
जी जी जिससे कि टूरिस्ट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और इससे क्या है, जो रात की एक्सकेवेशन है इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है कि ये कितना डीप हो रहा है, जी जी जिससे रिवर बैंक्स को भी खतरा है। कल जब फ्लड लेवल्स हाई होंगी तो खुदा न खास्ता ये जो बंड्स है, रिवर बैंक्स है, ये खुद निकल के चले आएंगे, ये डैमेज भी हो सकते हैं। टूरिस्टों को कितना खौफ हो रहा है रात टूरिस्ट को ऐसा लग रहा है कि रात को कोई लुटेरे आ रहे हैं, हमको भी कहीं लूट ना ले। वो तो ऑलरेडी डरे हुए ही होते हैं। अब हमारे पास जो अपने क्लाइंट्स आते हैं, हमारे भरोसे वो यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं, उनके बाद उनको यहाँ पे 3 दिन 4 दिन का स्टे वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है, जिससे कि हमारे रिव्यू और साथ में सिटी के रिव्यूज़ भी ख़राब हो रहे हैं। तो कितना शोर शराबा रात को होता है? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे आए रात को, वो खुद लोग हमारे पास हाउस बोट्स में स्टे करके एक बार देखिए कि क्या होता है यहाँ पे। तो उन्होंने तकलीफ़ की, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, तकलीफ़ उठाई, हमारी मदद भी की। उन्होंने इनको अरेस्ट भी किया हुआ था, कुछ वो जो नाव है उनको भी उसके बाद मतलब क्या हुआ? सीज़ कर लिया। फिर 2-4 दिन के लिए काम रुक गया था, लेकिन फिर से अब इन्होंने फिर से स्टार्ट किया है। अब चाहते हैं क्या? हम यही चाह रहे हैं कि इनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए और लीगली इनको परमिशन दीजिए, ताकि ये दिन में रेत निकाले आराम से, जिससे कि डेप्थ की भी लिमिट रहेगी कितना डीप हो रहा है, और डिस्टर्ब भी नहीं हो जाएगा लोगों को। हर एक के पास राइट टू लिव है। तो वी अपील टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ टेक सम नेसेसरी एक्शन। अशी इंटरव्यू देवा अशी इंटरव्यू देवा बेखाल होते आप फूड खान बुझा